चलिए आज हम लोग शुरू जो पिछले क्लास में किए थे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम बोले कि चार प्रकार का होता है। एक होता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक होता है मेथड बाय पार्ट्स, एक होता है पार्शियली फ्रैक्शन। ये चार प्रकार का। पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो, ठीक है, जिसका जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स का होता है क्या माइनस कॉस एक्स प्लस सी, लेकिन यही चीज साइन स्क्वायर एक्स दे दे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करके जो बनाते हैं वो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। करेक्ट। अब देखिए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि पहला सवाल जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है 20 से 25 क्लास और होगी इंटीग्रेशन का, ये आपका कंप्लीट होगा। तब अब जो बीच बीच में जो हम जो दे रहे हैं क्वेश्चन है ईयर्स का, वो जितना भी पिछले बार दिए थे वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था, जो आया हुआ क्वेश्चन था, वो हम हर एक सप्ताह में जो है शनिवार को जो है आपको इस पे जो है मतलब कि ये तो अपलोड कर देंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और प्लस आपको जो प्रत्येक शनिवार को जो है एक सीट आपको मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन। देखिए अभी से फोकस करेंगे, जनवरी तक बहुत अच्छा एक हो जाएगा, कंप्लीट तैयारी भी हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है मेथड ऑफ ट्रांसफर। एक लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का तो हम लोग जानते नहीं है, होता है साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होता। तब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है तो ऐसे सवाल में फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। देखिए समझा देते हैं, कुछ फॉर्मूला हम लोग 11th में भी पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था कि अगर रहेगा साइन स्क्वायर एक्स तो इसका हम एक फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो फिर तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कहीं कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस cos 2x और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, ये साइन स्क्वायर एक्स का होता है पढ़े क्या कि इसलिए कि cos 2x तो मल्टीपल के फॉर्म में है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। दूसरा नंबर पढ़े थे कि अगर रहता है cos स्क्वायर एक्स तो इसका पढ़े थे 1 प्लस cos 2x बाय क्या पढ़े थे 2। चार चार फॉर्मूला एक शिफ्ट लिखा थे, एक नंबर दो नंबर, इसके बाद 3 नंबर में देखिए क्या बोलता है, अगर रहेगा साइन क्यूब एक्स तो इसका फॉर्मूला हुआ था नहीं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय क्या हुआ था 4। और 4 नंबर सवाल में क्या था कि कॉस क्यूब एक्स हुआ था 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x और डिवाइडेड बाय क्या हुआ था 4। ये चार फॉर्मूला अगर इस तरह का देगा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आते हैं देखिए कितना नंबर 8 का पहला, देखिए क्या बोल रहा है 8 का फर्स्ट में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स। देखिए इंटीग्रेशन जो लिखा है, इंटीग्रेशन आपका लिखा है क्या चीज, तो साइन स्क्वायर एक्स और क्या लिखा है डीएक्स। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स कर दीजिएगा, कभी संभव है, कॉस स्क्वायर एक्स तो होगा नहीं, तो हम इसको किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे 1 माइनस कॉस्ट। देखिए 5-7 ही सवाल बनाइए, उसको डेली रिपीट कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, तब इंटीग्रेशन बहुत जल्दी आप फास्ट, जितना जल्दी बनता है ना डिफरेंशिएशन उतना जल्दी भूल भी जाइएगा, इसलिए इसको डेली प्रैक्टिस चाहिए। 5-10 क्वेश्चन उठाइए, डेली उसको बनाते रहिए। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय क्या हो जाएगा 2, इसके साथ क्या मल्टीपल होगा dx। अब देखिए तो दोनों के साथ दो है, दो तो एलसीएम है नहीं एलसीएम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इधर हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या होगा dx और माइनस हाफ इधर क्या हो जाएगा cos 2x इंटू dx। हाँ या नहीं बोलिए 1/2। अब इसमें क्या करते हैं 1/2 को बाहर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx और माइनस हाफ इधर क्या हो जाएगा cos 2x और dx। और हम लोग जानते हैं कि हाफ dx का क्या होता है x माइनस हाफ, और cos का हम लोग पढ़े हैं साइन 2x और x के साथ कितना डिवाइड है 2, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे भाग लगा देंगे और प्लस क्या हो गया सी, आंसर आ गया। यही चीज तो हम लोग करते हैं कि साइन का क्या होता है माइनस कॉस और कॉस का क्या होता है साइन। अब देखिए ये सवाल में इस बार साइन स्क्वायर एंगल में क्या है 2x प्लस 5, उसी के जैसा सवाल है, तब भी हम बता देते हैं। देखिए क्या है इसमें लिखा है कि साइन स्क्वायर, मेरे पास क्वेश्चन दिया है इस बार क्या चीज है कि तो 2x प्लस 5। आज से ही आप लोग एकदम से कोशिश कीजिए कि इस सवाल को है 3 से 4 बार बनेगा, अभी से भी शुरू कीजिएगा, तभी हम लोग का जुलाई ही है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 5 से 6 महीना बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, स्टैंडर्ड तैयारी जिसको बोलते हैं, पिक पे रहिएगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 और x के जगह 2x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा
dx। चलिए इसको हम फिर वही नाटक करेंगे, 1/2 को बाहर कर दें, इंटू क्या लिखेंगे dx, अब माइनस 1/2 को बाहर कीजिए तो बोले तो कितना हो जाएगा cos 2 दूना 4x, अब प्लस क्या हो जाएगा tan इंटू डी एक्स। अब बोले तो इसका क्या होगा रिजल्ट, हाफ dx का क्या होता है x, अब माइनस हाफ बोले cos का होगा साइन 4x प्लस 10। अब बोले तो x के साथ कितना कोफिशिएंट है 4 है ना, तो डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा सी। आ गया आंसर। अब देखिए 2 नंबर में फिर सवाल क्या लिखा है cos स्क्वायर एक्स। 3 नंबर में देखिए cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम है ना 1 देखिए 3 नंबर क्या है तो इसको बताएंगे समझा देते हैं। देखिए ये मेरे पास क्या दिया है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा dx, इसमें बाहर कीजिए, हाफ बाहर करेंगे तो क्या होगा dx, और हाफ बाहर करेंगे तो cos 2x dx। बोलिए हाफ dx का x और हाफ cos का हम लोग जानते हैं क्या होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए इस बार क्या दे दिया है, यहाँ देखिए क्यूब ना दिया है। अब देखिए 9 नंबर से 9 नंबर सवाल जो दिया है पहला 9 का, इस बार मेरे पास लिख दिया क्या चीज, तो साइन क्यूब लिखा है क्वेश्चन में कितना, तो 2x प्लस 1। देखिए ये सवाल कितना अच्छा है सवाल है, इससे तो कंफर्म है कि हमेशा हर एक साल पूछता है 1 से 2 सवाल। साइन कितना है क्यूब है ना, देखिए साइन क्यूब कितना लिखा है तो 2x प्लस 1 दिया है। अब देखिए इसे सवाल को कैसे बनाएंगे, साइन क्यूब है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन एक्स अब माइनस साइन 3x। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो क्या होगा 3 साइन एक्स की जगह क्या है 2x प्लस 1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स के जगह 2x प्लस 1 नहीं, अब माइनस साइन बोलिए क्या 3x के जगह 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 और इंटू कितना हो जाएगा होल का dx बा। तो बोले तो इसमें कौन बाहर होगा, तो 3/4 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन इंटू डी एक्स, माइनस 1/4 बाहर गुना कीजिए, 3 दूना 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब बोलिए क्या हो जाएगा 3/4, साइन का हम लोग इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ना, कॉस क्या होगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 देगा 2, ठीक है लिखा। अब माइनस 1/4 साइन का क्या होगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस क्या हो गया 6। एक भी सवाल में दम नहीं है, खाली फॉर्मूला है। हमको लगता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सबसे इजी होता है टॉपिक। ये दोनों क्लियर हुआ आपका इस कोर्स में। मैट्रिक्स में कोई दम नहीं, रो मैट्रिक्स कॉलम में से है मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बस इतने में दिमाग खत्म, ठीक है। चलिए क्या नंबर सवाल हुआ 2 नंबर 9 का 2 देखिए, ये लिखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कितना है कॉस क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये सवाल, बोले तो क्या दिया है साइन क्यूब एक्स इंटू क्या है कॉस क्यूब। अब ऐसे सवाल को किस तरह बनाएंगे, देखिए हम लोग तो जानते हैं साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे समझिएगा यहाँ क्या लिखा है साइन क्यूब एक्स और क्या है कॉस क्यूब एक्स ना, तो हम इसको दोनों पे क्यूब है इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब, हाँ या ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, अगर 2 से गुना कर दें 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 से भाग दे दें तो कहीं कोई फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कहिए कि ये कहे कि ये इसलिए किए कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x, तो ऊपर में क्या आ जाएगा हो जाएगा साइन 2x बटे 2 पूरे का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अच्छा बताइए तो इस पे अगर क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 ने, ये हो जाएगा कितना 1/8 नहीं होगा 1/8 बाहर, ये बोले कितना हो जाएगा ये होगा साइन क्यूब कितना 2x और dx। अभी देखिए जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन क्यूब x का क्या होता है 3 साइन एक्स
तो बोलिए कितना हो जाएगा, 1/8 को कॉमन लेते हैं, पूरे में हो जाएगा। ब्रैकेट से का ध्यान रखिएगा, कब ब्रैकेट देना, ही नहीं कि बस 1/8 है ब्रैकेट से में दिए अब मल्टीप्लाई कर दिए। बोले क्या होगा, 3 साइन एक्स के जगह 2x ना, माइनस साइन 3 इंटू डिवाइडेड बाय 4 और होल का tx इंटीग्रेशन करेंगे, कोई दिक्कत। अब बोले क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इक्वल टू 1/8। अब बोले तो अलग अलग कीजिए तो 3/4 तो बाहर हो जाएगा, 3/4 क्या हो गया बाहर। इसको क्या लिखेंगे, साइन 2x डी माइनस, इसमें बोले कौन बाहर होगा, 1/4 बाहर हो गया। इधर क्या लिखेंगे, साइन 3x और dx, 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी 6 ना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब बोले कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/8 तो बाहर है, इधर क्या हो जाएगा 3/4 साइन का, बोलिए साइन का माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 अब माइनस 1/4 साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस कितना हो गया c। इसलिए ये एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 से 6 बार एक सवाल को बनाइएगा, 1-2 बार देख के भी बनाइएगा, एक बार अपने से बनाइएगा। ये अच्छा हो गया 19.1 इंटीग्रेशन में। अगला जो एक्सरसाइज है ना, थर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक हम खाली बताएंगे, ये पुट करने के लिए 30 सवाल बन जाता है। उसके बाद बस देखिए कितना इजी लगेगा, एक को सिर्फ पुट करने सिखाएंगे और तुरंत बन जाएगा। उसमें 3 से एक ही जैसा सवाल है, रिपीट करता है। इसमें थोड़ा सा हर एक सवाल डिफरेंट है। देखिए 10 नंबर क्या बोलता है, यहाँ समझिएगा। 10 नंबर सवाल आपका क्या दिया है, तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू कितना, बोले तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। तो दिया है मेरे पास क्या है, टेन स्क्वायर दिया है ना, किसका होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता। तब इसमें क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। से टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखिए प्रसाद न है कि ऐसे लिए ऐसे गटक गए। आईएससी का मतलब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या इंटर प्लस टू साइंस का मतलब होता है अच्छे से पढ़ना। ढेला फेंक कौन नहीं, इधर ढेला फेंक दिया, लगा तो लगा, नहीं लगा अब तो लेवल कम कर दिया था ना जी, 50 गो ऑब्जेक्टिव कर दिया, नहीं होता आकल बाकल लेलवा ये है लेल चुहा सब जो है क्वेश्चन बना देता, 30 तो सही होता, उधर कितनों किस्मत जड़ता है तो 20 नंबर लेते आता, तो 50 नंबर हो गया। पहले था कि क्वेश्चन 200 नंबर का होता था, पुराना जो सिलेबस था 11 12 दोनों का पूछता था, उसमें फर्स्ट डिवीजन करना मतलब बहुत होता। अरे यार फर्स्ट डिवीजन, इंटर फर्स्ट डिवीजन क्या है, अब तो खैर फर्स्ट डिवीजन क्या हो तो मजाक ये हो गया, ठीक है। इसे लेवल घटा दिया, इसलिए बच्चे का पढ़ने का स्टैंडर्ड धीरे धीरे घट रहा है। जब से कर दिया ना ऑब्जेक्टिव बोला खेला, धीरे धीरे खत्म हो गया स्टैंडर्ड। तुक्को मार के ना होता, इधर उधर झांक झूक के कर देता है कबले, थोड़ा सा पहले का ही लेवल सही था। अब तो क्या बोले, सेक स्क्वायर एक्स मैंने बोले सेक स्क्वायर का क्या होता है, 10 ना होता है। सेक स्क्वायर का हम लोग पर समझते 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये ना बात। अब देखिए 10 का दो नंबर सवाल, देखिए क्या लिखा है 10 बाई क्या कोड। अब देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे, बोलिए सवाल में क्या दिया है 10x डिवाइडेड बाय, अब इसमें क्या लफड़ा है, 10 बाय क्या हुआ कॉट। अगर कॉट को हम ऊपर लेके जाएं, कॉट को बाय देवे ऊपर लेके जाएं क्या हो जाएगा 10, अरे 1/कॉट क्या होता है 10, ये सब फॉर्मूला जान रहे हैं ना। बोलिए 10x, बोलिए कॉट को ऊपर ले जाइए इंटू, बोलिए 10 गुना 10, वाह वेल डन। 10 स्क्वायर, देखिए फिर अभी 10 स्क्वायर एक्स क्या बताएं, नहीं बताया, तो 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्या लिखेंगे -1। बोलिए अब सेक स्क्वायर एक्स का बच जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का वाह डी एक्स का प्लस, एक एक लाइन का है। अब देखिए ये सवाल क्या बोलता है, ये संस्कारी सवाल है, क्या लिखा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू, कुछ नहीं है मुंह ताकिएगा आंसर आएगा। 11 नंबर सवाल क्या बोलता है, इंटीग्रेशन बाय डी एक्स बटे सेक स्क्वायर है ना दुनिया, ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का क्या, हम तो बोलिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स का तो होता है 10x और कॉसेक का होता है माइनस कॉट, है ना, बोले बीच में कहीं प्लस है, प्लस रहता तब ना करते है किसमें इनटू के फॉर्म में। ऐसा नहीं कीजिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स का 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट है, दोनों को इनटू करके प्लस सी कर दीजिएगा, इसको प्लस रहेगा तब। आप देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय, है ना, कॉसेक को क्या लिखेंगे
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए तो दोनों पे स्क्वायर है तो हम अरेंज कर लेते हैं। पहले इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू, बोलिए कोई दिक्कत, दोनों पे स्क्वायर। एक बार देखिए स्क्वायर वाला हम लोग बताए थे, अभी तुरंत बताए हैं, है यहाँ पे देखिए क्यूब वाला था ना, सेम इस प्रोसेस पे इसको हम क्या लिखेंगे, dx बटे, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। बोलिए उसमें क्या किए थे, 2 से गुना किए थे और 2 से क्या किए थे, भाग दिए थे। इसमें भी क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दुना कितना हो जाएगा, 4 ना होगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा। बोले क्या बचा, dx बटे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर। बोले 4 बाहर, dx बटे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x, हाँ ना। बोले स्क्वायर करेंगे और साइन स्क्वायर ऊपर गया, बोले क्या लिखेंगे इसको, साइन अगर ऊपर चल जाता है इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर 2x। अब तो कॉसेक स्क्वायर ओरिजिनल आ गया। बोले कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट 2x बटे 2 प्लस कितना हो गया, c हो गया। नहीं बात, 2 से भाग मिलेगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर, साइन ऊपर गया तो कॉसेक स्क्वायर है। अब देखिए ये सवाल क्या लिखा है 12 नंबर में, तब रेस्ट सवाल सेकंड डे पर आएंगे। कॉट स्क्वायर 2x प्लस टेन स्क्वायर क्या है, बोले कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट होता है, कॉट का तो नहीं होता, तो इसको हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, 12 नंबर में लिखा है कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 3x। देखिए ये सवाल देखिए कैसे बनाएंगे, बड़ा देखते हैं। बोलिए कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, इसको किस में बदलेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर -1 प्लस 10 को, बोलिए 10 को सेक स्क्वायर पूरे का अलग अलग कर दीजिए। बोलिए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर dx माइनस, बोलिए dx प्लस, बोलिए सेक स्क्वायर माइनस, बोलिए कॉसेक का, कॉसेक का, कॉसेक का माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाय dx का सेक स्क्वायर का डिवाइडेड बाय माइनस प्लस सी। आप तक प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बनाए, 12 तक। इसमें जितना भी होता है 2 दिन 3 दिन अधिक लग जाए, ये एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज अच्छे से बनाइए, 5 से 7 बार एक सवाल को बनाइए, ठीक है, काहे बनेगा डे। उसको कंप्लीट करने के बाद कल हम लोग नेक्स्ट करेंगे और आज यहीं तक रहने देते हैं।